सुप्रभात बच्चों। आपकी कक्षा 2 विषय हिंदी पाठ 12 और पाठ का नाम है माँ का प्यार। आपकी बुक का नाम है नंदिनी। कक्षा 2 हिंदी पाठ्य पुस्तक। आज हम जो आपको चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं उसका नाम है माँ का प्यार, पाठ 12। सभी बच्चे जानते हैं कि हम सभी की माएँ हमसे बहुत प्यार करती हैं। आइए इस चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं। कुछ वर्ष पहले की बात है। एक गांव में तेंदुआ आया करता था। उसके उत्पात से लोग परेशान थे। उत्पात यानी जो उसने खौफ फैला रखा था, उससे लोग बहुत ही दुखी थे। तेंदुआ रात के समय गांव में आता और प्रायः बछड़ों और कुत्तों को उठाकर ले जाता। बछड़े किसे कहते हैं? गाय के जो नन्हे मुन्ने बच्चे होते हैं उन्हें हम बछड़ा बोलते हैं। वह उन्हीं पशुओं का शिकार किया करता था जिनके सींग नहीं होते थे। जैसे कुत्ते के सींग नहीं होते हैं और छोटे छोटे गाय के जो बच्चे होते हैं उनके भी सींग एकदम से नहीं निकल पाते हैं, तो वह ऐसे ही जानवरों का शिकार किया करता था। रात के करीब 8 बजे का समय था। एक आदमी ने गाय दूकर बछड़े को माँ का दूध पीने के लिए छोड़ दिया था। दूहकर यानी दूध निकालकर बछड़े को माँ का दूध पीने के लिए छोड़ दिया था। अभी दुष्ट तेंदुआ आ पहुंचा और झट बछड़े को उठाकर लेकर चलता बना। उसने देखा इस बछड़े के सींग नहीं है और उसने झट से उस बछड़े को मुंह में दबाया और दबाकर भाग गया। यह देखकर गाय ने रस्सी तुड़ाकर तेंदुए का पीछा करना शुरू कर दिया। गाय बंधी हुई थी और जब उसने देखा कि तेंदुआ उसके बच्चे को उठाकर ले जा रहा है तो उसने झट से अपनी रस्सी को तोड़ दिया और उस तेंदुए का पीछा करना शुरू कर दिया। वह आदमी जब थोड़ी देर बाद बछड़े को बांधने आया तो उसने देखा कि गाय और बछड़ा दोनों गायब हैं। उसे शक हो गया कि बछड़े को तेंदुआ उठा ले गया है। शक यानी उसे संदेह हो गया कि बछड़े को तेंदुआ उठाकर ले गया है और गाय भी तेंदुए से डरकर रस्सी तुड़वाकर भाग गई है। उस आदमी ने सहायता के लिए अपने पड़ोसियों को पुकारा। 2-3 आदमी टॉर्च और लाठियां लेकर गाय और बछड़े को ढूंढने निकले। ढूंढते ढूंढते लोग जंगल में घुस गए। उनकी नज़र बछड़े पर पड़ी। उसके निकट गाय पहुंच चुकी हुई थी। गाय तेंदुए को सींगों से मार मार कर दूर हटा रही थी। क्यों हटा रही थी? क्योंकि वह अपने बच्चे को छुड़वाना चाहती थी। एक बार फिर से देखेंगे हम। कुछ वर्ष पहले की बात है। एक गांव में तेंदुआ आया करता था। उसके उत्पात यानी उसने जो आतंक फैला रखा था, उससे लोग बहुत ही परेशान थे। तेंदुआ रात के समय गांव में आता और प्रायः बछड़ों और कुत्तों को उठाकर ले जाता। वह उन्हीं पशुओं का शिकार किया करता था जिनके सींग नहीं होते थे। रात के करीब 8 बजे का समय था। एक आदमी ने गाय धोकर बछड़े को माँ का दूध पीने के लिए छोड़ दिया। तभी दुष्ट तेंदुआ आ पहुंचा और झट बछड़े को लेकर चलता बना। यह देखकर गाय ने रस्सी तुड़ाकर तेंदुए का पीछा करना शुरू कर दिया। वह आदमी जब थोड़ी देर बाद बछड़े को बांधने आया, उसने देखा कि गाय और बछड़ा दोनों गायब हैं। कैसे गायब थे? क्योंकि बछड़े को तो तेंदुआ उठाकर ले गया था और अपने बच्चे की रक्षा करने के लिए गाय भी रस्सी को तुड़ाकर उसका पीछा कर रही थी।
उसे शक हो गया कि बछड़े को तेंदुआ उठा ले गया है और गाय भी तेंदुए से डरकर रस्सी तुड़ाकर भाग गई है। उस आदमी ने सहायता के लिए अपने पड़ोसियों को पुकारा। मदद के लिए उसने अपने आसपास के लोगों को पुकारा। 2-3 आदमी टॉर्च और लाठी लेकर गाय और बछड़े को ढूंढने निकले। ढूंढते ढूंढते लोग जंगल में घुसे। उनकी नज़र बछड़े पर पड़ी। उसके निकट गाय पहुंच चुकी थी। गाय तेंदुए को सींगों से मार मार कर दूर हटा रही थी। आपने देखा होगा जैसे बंदर भी अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। बंदर के छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, अगर वो कहीं रुक जाएं या कहीं गिर जाएं तो वो बंदरों का झुंड जो है इकट्ठा हो जाता है। क्यों? क्योंकि वह अपने बच्चे की रक्षा करने के लिए बहुत सारे बंदरों को इकट्ठा कर लेते हैं और जब तक अपने बच्चे को अपने पास नहीं बुला लेते तब तक वो चींची चींची कर कर वहीं पर बैठे शोर मचाते रहते हैं। जिस तरह हमारी माँ हमें प्यार करती है, उसी तरह पशु पक्षी भी अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। इसी तरह छोटी छोटी चिड़ियाँ भी दाना लाती हैं और घोंसले में बैठे अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को खिलाती हैं, उनकी रक्षा करती हैं, उन्हें अपने पंखों से दबाकर बैठती हैं। आगे पढ़ेंगे। बछड़े को गाय से छीनने में लगा था। कौन? तेंदुआ। लोगों ने तेंदुए को मार भगाया और गाय तथा बछड़े को घर लेकर वापस आ गए। अगर गाय अकेली होती तो उसे अपने बच्चे को छुड़ाना थोड़ा मुश्किल पड़ता, लेकिन जब वह आदमी आ गए तो उन्होंने गाय की सहायता की और लठियों से तेंदुए को मार भगाया और गाय और उसके बच्चे को लेकर घर वापस आ गए। जब तक लोग वहां नहीं पहुंचे थे, गाय तेंदुए का डटकर मुकाबला करती रही थी, यानी उसका सामना करती रही थी अपने बच्चे को बचाने के लिए। जैसे हमारी माँ हमें प्यार करती है, ठीक उसी प्रकार पशु पक्षी भी अपने बच्चों को प्यार करते हैं। संकट आने पर पशु भी अपने को संकट में डालकर अपने बच्चों की रक्षा किया करते हैं। जैसे हमने देखा है, अगर हमें बुखार आता है तो हमारी मम्मी, हमारे पापा हमारे रात भर सिरहाने बैठे रहते हैं, सिर के पास बैठे रहते हैं, है ना। और हमारी पट्टी भी रखते हैं माथे पे, बार बार हमसे खाने के लिए भी पूछते हैं, कुछ पीना तो नहीं है, प्यास तो नहीं लगी है, या फिर हमारे सिर में दर्द तो नहीं हो रहा है। इस तरह की बातें हमसे पूछते रहते हैं। इसी तरह से पशु पक्षी भी अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि जो नन्हे मुन्ने पशु पक्षी होते हैं उनके भी मम्मी पापा होते हैं, है ना। जैसे हमारे मम्मी पापा हमसे प्यार करते हैं, इसी तरह से पशु पक्षियों के मम्मी पापा भी उनसे बहुत प्यार करते हैं। माँ का प्यार पशु पक्षियों में भी पाया जाता है। एक बार फिर से पढ़ लेंगे। बछड़े को गाय से छीनने में लगा हुआ था। कौन? तेंदुआ। लोगों ने तेंदुए को मार भगाया और गाय तथा बछड़े को घर वापस लेकर आ गए। जब लोग वहां नहीं पहुंचे थे, गाय तेंदुए का डट कर मुकाबला करती रही थी। जैसे हमारी माँ प्यार करती है, ठीक उसी प्रकार पशु भी अपने बच्चों को प्यार करते हैं। संकट आने पर पशु भी अपने को संकट में डालकर अपने अपने बच्चों की रक्षा किया करते हैं। माँ का प्यार पशु पक्षियों में भी पाया जाता है। एक बार इनके शब्द अर्थों को भी देख लेंगे। तेंदुआ किसे बोलते हैं? जो चीते जैसा एक जंगली जानवर होता है। जैसे चीते का रंग होता है पीला, इसी तरह से तेंदुए का रंग भी पीला होता है। उत्पात, उत्पात यानी उपद्रव, आतंक, आफत, ठीक है। दूहना, दूहना किसे बोलते हैं? गाय और भैंस के दूध निकालने को हम दूहना बोलते हैं। परेशान, परेशान यानी घबराना, शक, शक यानी संदेह, शंका। ढूंढने, ढूंढना यानी
खोजना। संकट, संकट किसे बोलते हैं? संकट बोलते हैं मुसीबत को, आफत को। ठीक है। तो आपने देखा होगा कि छोटे छोटे जो भैंस के बच्चे होते हैं, कुत्ते के बच्चे होते हैं, गाय के बच्चे होते हैं, उनकी जो माताएं होती हैं जो उन्हें जन्म देती हैं वे उनसे कितना प्यार करती हैं, है ना। उन्हें जीभ से, आपने देखा होगा, जीभ से चाटती रहती हैं। बंदर जो हैं वो अपने बच्चों को अपने से चिपटाए रखते हैं और जहाँ जहाँ जाते हैं उनके बच्चे उनके साथ जाते हैं, चिपटे रहते हैं, है ना। वो अगर खाते भी हैं तो पहले अपने बच्चों को खिलाते हैं, उसके बाद अपने मुंह में देते हैं। छोटे छोटे बिल्ली के बच्चे होते हैं, बिल्ली भी उनके पास बैठी रहती है ना। और इसी तरह से जो छोटी छोटी चिड़ियाँ होती हैं, उनके बच्चे होते हैं, वो उन्हें घोंसले में छोड़कर उड़कर जाती हैं और उनके खाने का इंतज़ाम करके लाती हैं, दाना लेकर आती हैं और एक एक करके अपने बच्चों के मुंह में देती हैं, उनके पेट को भरती हैं। जिस तरह हमारी माँ हमारे लिए अच्छे अच्छे व्यंजन बनाती हैं, हमसे पूछती हैं कि आज हमें क्या खाना है, इसी तरह से पशु पक्षी भी अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं और पहले उन्हें खिलाते हैं, उसके बाद ही अपने मुंह में देते हैं। एक थपकी नींद से आती है, वो जब भी लोरी गाती है। चेहरे के भाव को देखते ही हर बात को समझ जाती है। एक थपकी नींद ले आती है, वो जब भी लोरी गाती है। ये माँ के लिए 4 पंक्तियाँ सभी माताओं को समर्पित। धन्यवाद। आशा है आपके अच्छे से ये चैप्टर समझ में आया होगा।